अच्छा जी, पिछला हमारा जो टॉपिक था वो था पिप्स और माइक्रो पिप्स, जो कि मैंने तफसील के साथ आपको समझाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा वो देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवरेज। लेवरेज, व्हाट इज लेवरेज इन फॉरेक्स या ट्रेडिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें आपके पास है 1 लाख रुपए और आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया या डिपॉजिट कर दिया ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अब आपने जैसे उसको इन्वेस्ट किया तो मार्केट 2% अब चली जाती है, आपके फेवर में चली जाती है। तो 2%, 1 लाख पे 2%, आपको तकरीबन 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया सिंपल वे के अंदर। ठीक है, अब यही चीज अगर आप ब्रोकर के साथ मिलकर लेवरेज लेते हैं ब्रोकर से, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। अब फर्ज करें आपने ब्रोकर के साथ मिलकर, जो ब्रोकर आपको लेवरेज देता है उसके साथ मिलकर 1 लाख आपने डिपॉजिट कर दिए। अब ब्रोकर आपको 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेवरेज की शक्ल में जो है आपके अकाउंट के अंदर दे देगा। लेवरेज के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने पहले जो ट्रेड ली थी वो 1 लाख पे ली थी और 2% आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 2,000 आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख पे। अब यहाँ पे लेवरेज के साथ आपने इन्वेस्टमेंट जो है डिपॉजिट 1 लाख ही किया है, यहाँ पे 9 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, 9 लाख आपको ब्रोकर जो है लेवरेज की शक्ल में दे रहा है। अब जो आप ट्रेड लगाएंगे वो 10 लाख रुपए की लगाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से लेवरेज के मुताबिक लगाएंगे। अब 10 लाख पे अगर आप ट्रेड लगाते हैं और आपको 2% का प्रॉफिट हो जाता है, मार्केट ऊपर चल जाती है, आप प्रॉफिट के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे अब आपका प्रॉफिट कितना होगा? 20,000 रुपए। ठीक है, लेकिन आपकी अमाउंट तो 1 लाख है। पहले आपने 1 लाख डिपॉजिट किया, उसमें 2% हुआ, 2,000 हुआ, लेकिन लेवरेज के साथ आपने डिपॉजिट तो 1 लाख ही किया है, लेकिन यहाँ पे आपको 20,000 प्रॉफिट हो रहा है 2% के हिसाब से। तो यहाँ पे 9 लाख आपको लेवरेज की शक्ल में ब्रोकर ने आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब आ जाते हैं जी, सिंपल अल्फाज में मैंने आपको बता दिया कि लेवरेज ये होता है कि ब्रोकर आपको उधार अमाउंट देता है कि भाई इस पे आप ट्रेड लगाओ। अब ब्रोकर क्यों हम पे इतना मेहरबान है, क्यों हमें ये उधार इतनी अमाउंट देता है लेवरेज के हिसाब से? अच्छा, इसका मैं आगे चल के मार्जिन बता देता हूँ कि कितने में कितना आपको मिलता है। लेवरेज दे रहा है ब्रोकर, आपको उधार दे रहा है, तो आप ज़्यादा ट्रेड लेंगे। जब आप ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो आपकी सेपरेट फीस लगेगी ब्रोकर के अंदर। हर ब्रोकर जो है अपनी सेपरेट फीस काटता है जब आप ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, चाहे वो आप बाइक की लगाएं, सेल की लगाएं, तो ब्रोकर स्प्रेड फीस जो है वो कटिंग करता है। ज़्यादा आप ट्रेड लगाएंगे, ज़्यादा सेपरेट फीस कटेगी और ब्रोकर को वो फीस जाएगी। ये छोटा सा रीज़न है जिसकी वजह से ब्रोकर ये करता है। अब बेस्ट ब्रोकर कौन सा है जो कि बहुत कम सेपरेट फीस काटता है, तो वो भी मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि सेपरेट फीस क्या है। इसका नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा मजीद डिटेल के साथ समझाऊंगा और ट्रेड लगा के दिखाऊंगा कि भाई ये सेपरेट काट रहा है ब्रोकर। अब एक्चुअल रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर वुड चेंज पर करेंसी पेयर। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितना आप लेवरेज कम लेंगे उतना आप कम रिस्क के अंदर होंगे, जितना आप लेवरेज ज्यादा लेंगे उतना आपका रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेवरेज को थोड़ा सा मजीद मार्जिन के साथ हम समझते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है। ठीक है, अगर 1:1 की साइड में पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, 1:1 की आप लेवरेज लेते हैं, तो आपके पास अगर $1 लाख है तो आपका जो अकाउंट है, कैपिटल है, वो भी 1 लाख का होना चाहिए। अगर आप 1 लाख की लेवरेज ले रहे हैं तो आपका अकाउंट भी 1 लाख का होना चाहिए डॉलर का। अगर आप 10,000 की लेवरेज ले रहे हैं तो 10,000 होना चाहिए आपका अकाउंट भी। अगर आप $5,000 की लेवरेज ले रहे हैं तो आपके अकाउंट के अंदर $5,000 होना चाहिए। ये 1:1 की लेवरेज होती है। 2:1 की लेवरेज क्या होगी? अगर आप $1 लाख की लेवरेज लेना चाहते हैं तो कम से कम आपके कैपिटल जो है 50,000 का होना चाहिए। अगर आप 50:1 की लेवरेज लेना चाहते हैं तो आपके पास 2,000 की कैपिटल होनी चाहिए, आपको 1 लाख की लेवरेज मिलेगी। अगर आप 100:1 की लेवरेज लेना चाहते हैं, जैसे जैसे हम कम आ रहे हैं आपका रिस्क भी कम होता जाएगा, ये चीज़ जहन में रखिएगा। 100:1 की आप लेते हैं तो 1,000 आपके कैपिटल होना चाहिए। अगर आप 2:100 की रेशो लेते हैं, लेवरेज लेते हैं, तो आपके पास 500 का कैपिटल होना चाहिए, 1 लाख की आपको लेवरेज मिल सकती है। उसके बाद अगर मजीद आप अपना रिस्क कम कर लेते हैं तो 400:1 की अगर आप लेवरेज लेते हैं तो आपके पास 250 का कैपिटल होना चाहिए। तो इसके मुताबिक आपको फिर लेवरेज दी जाती है आपका कैपिटल देखकर। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितना लेवरेज कम होगा उसमें रिस्क ज़्यादा होगा। फर्ज करें 2.1, 1.1 इस तरह की लेवरेज में अगर आप करते हैं तो आपका रिस्क रेशो भी ज़्यादा हो सकता है। होपफुली ये लेवरेज का कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर कौन सा ब्रोकर है जो कि सेपरेट फीस कम काटता है और बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी करता है? ठीक है, अब सेपरेट अक्सर आपने जब ट्रेड लगाते हैं तो ट्रेड या थोड़ी सी ऊपर लगती है या थोड़ी सी नीचे लगती है, उसको आप सेपरेट कहते हैं। ठीक है, जो हर ब्रोकर जब भी आप ट्रेड लगाते हैं तो अपनी सेपरेट फीस जो है वो काटता है।
तो मेरे नज़दीक जो मैं तकरीबन 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ एक्सेंस ब्रोकर है, जिसमें स्प्रेड फीस बहुत मुनासिब है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप उस ब्रोकर के साथ अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बिड प्राइस, आस्क प्राइस एंड स्प्रेड को थोड़ा सा मजीद जो एक्सप्लेन करूंगा। बस 2-3 लेक्चर हमारे बाकी हैं। बेसिक लेवल हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एडवांस लेवल पे, और नेक्स्ट फिर हमारा लास्ट होगा प्रो लेवल। सारे सीरीज़ जो है आपने वॉच करनी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाके देखें, नोट बनाएं, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह प्रो ट्रेडर आपको बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।